बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइए हज की अक़साम के बारे में जानते हैं कि हज की कौन कौन सी अक़साम हैं और उनमें क्या बुनियादी फ़र्क है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि नहायत ही आसान तरीके से इन तीनों अक़साम की वजाहत कर दूँ। तो आइए पहले इनके नाम जान लेते हैं और फिर इनके बारे में जानेंगे अलहदा। देखिए, हज की 3 अक़साम हैं, जिनमें हज क़िरान, हज तमत्तो और हज इफ़राद जो है ये तीसरी किस्म है। तो आइए पहले हम हज क़िरान के बारे में जान लेते हैं। हज क़िरान, इसमें उम्रा और हज दोनों का एहराम मीक़ात से बांधा जाता है, यानी इस नियत से कि हम हज भी करेंगे और उम्रा भी करेंगे, इस नियत के साथ ये एहराम बांधा जाता है और उम्रा और हज के तमाम मनासिक की अदायगी करने के बाद ही इस एहराम को खोला जाता है। और जब आप ये नियत कर लेते हैं कि उम्रा करेंगे और साथ ही हज भी करेंगे, तो फिर आप उम्रा करने के बाद इस एहराम को नहीं खोलते और आप उसके बाद हज के तमाम मनासिक अदा करते हैं और काफ़ी दिनों तक एहराम की हालत में रहते हैं और एहराम के जो ममनुआत हैं उनसे भी आप बचते हैं और इस हज में आप पर कुर्बानी वाजिब होती है। तो ये बात आपको मालूम हो गई कि हज क़िरान उम्रा और हज को साथ मिलाने का नाम है और एक ही एहराम से इसी नियत के साथ कि हम उम्रा भी करेंगे और हज भी करेंगे, ये जो हज है वो अदा किया जाता है। आइए अब हज तमत्तो के बारे में जानते हैं। देखिए, हज तमत्तो जो है, इसमें हाजी मीक़ात से सिर्फ उम्रे का एहराम बांध कर जाता है, उम्रे की नियत करता है, मक्का पहुंचता है, उम्रा अदा करता है, तवाफ़ और सफ़ा मरवा की सई और फिर बाल भी कटवाता है और उसके बाद एहराम खोल देता है और जो अपने सिले हुए कपड़े हैं वो पहन लेता है। और फिर जब 8 ज़िलहिज होती है तो 8 ज़िलहिज को वो हुदूद हरम से हज का एहराम बांधता है और हज के तमाम मनासिक अदा करता है और फिर 10 तारीख को कुर्बानी करता है और फिर एहराम से निकलता है। तो इसमें उसको बड़ी सहूलत होती है। देखिए, उसने उम्रे का एहराम बांधा, फिर उम्रा अदा किया और फिर एहराम खोल दिया, सिले हुए कपड़े पहन लिए और फिर हज का एहराम बांधा। तो आप समझ सकते हैं किस तरह उसको इंतहाई सहूलत रहती है और ये हज तमत्तो कहलाता है, यानी फ़ायदा उठाना। वो इस तरह उम्रे के बाद सहूलत से फ़ायदा उठाता है और फिर हज का एहराम बांधता है। आइए अब हज इफ़राद को भी जान लेते हैं कि हज इफ़राद क्या है। इसमें हाजी मीक़ात से सिर्फ हज का एहराम बांधता है, यानी इसमें उम्रा नहीं होता, सिर्फ हज का एहराम बांधता है और हज करने के बाद एहराम से निकलता है। और इसमें एक बात ये भी है कि उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। तो इसमें उम्रा नहीं है, कुर्बानी नहीं है, सिर्फ ये हज करेगा और सीधा मीक़ात से हज का एहराम बांधेगा और हज करने के बाद ही एहराम को खोलकर अपने सिले हुए कपड़े पहन लेगा। तो ये थी वो 3 अक़साम। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि तीनों अक़साम क्या हैं और इनकी फ़र्दन क्या जो है वो अहमियत है। इजाज़त दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर भी कर दीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, फ़ी अमान अल्लाह।